morning students. Today we start with a new chapter of your account, that is chapter number 2nd or we can say that chapter number 3rd. पहले अपन ने देखा ना नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, फिर पार्टनरशिप फर्म का इंट्रोडक्टरी पोर्शन और आज देखेंगे हम गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन. गुडविल का नेचर और वैल्यूएशन. यू नो गाइस व्हाट इज गुडविल? गुडविल को हम लोग बोल सकते हैं एक नॉर्मल मैन की रेपुटेशन इन दी मार्केट. मार्केट में मैंने पहले आपको ही बताया था गुडविल को कंसिडर किया जा रहा है एक नॉर्मल पर्सन मार्केट में जब रह रहा है तो उसका बिजनेस की रेपुटेशन, उसको बिजनेस में लोग कितना विश्वास रखते हैं, कितना रिटर्न देते हैं, दैट इज कंसिडर एज गुडविल. गुडविल मीन्स मार्केट में उसकी जो पॉपुलैरिटी है, जो उसकी रेपुटेशन है, लोग कितनी इज्जत करते हैं उसके ऊपर रहती डिपेंड गुडविल. मैंने एक एग्जांपल लेके आपको स्टार्टिंग स्टेज में बताया था जब हम लोग डील कर रहे थे. गुडविल क्या है? गुडविल अगर हम लोग हमारे एरिया की कोई किराना शॉप पे जा रहे हैं, ग्रोसरी शॉप पे जा रहे हैं, वो ग्रोसरी से अपने 500 रुपये 200 रुपये का उधार लेके आए, भैया पापा आएंगे दे देंगे या मैं कल ला दूँगा दे देंगे आपको. क्या रोज़ इसको जानता हो, पहचानता हो, 2-4 घर छोड़ के रहता है, इजीली दे देगा. वही आप इंदौर जीत में जाओ और आप उधार मांगो तो देने वाला है क्या? नहीं. Because of your credit worthiness, because of your reputation, because of your मार्केट कंडीशंस वाइज तुम्हारी जो इमेज है वो इमेज तुमको क्या क्रिएट करके देगी? गुडविल. इन योर बुक ऑन पेज नंबर 2.1 दिए हुआ आप लोग को गुडविल का मीनिंग. गुडविल बेनिफिट एंड एडवांटेजेस ऑफ गुड नेम, रेपुटेशन, कॉन्टैक्ट्स. हमारा गुड नेम है, रेपुटेशन है, कॉन्टैक्ट्स है, उसके कारण जो हम लोग को बेनिफिट मिल रहे हैं, जो एडवांटेजेस मिल रहे हैं, दैट इज कंसिडर एज गुडविल. ठीक है. गुडविल रेफर्स टू दी बेनिफिट एंड एडवांटेजेस ऑफ गुड नेम ऑफ अ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस. एक बिजनेस भी जैसे अपन गुडविल कमा रहे हैं, हमारी एक अच्छी रेपुटेशन है, सेम सेंस में बिजनेस की भी अच्छी रेपुटेशन रहती. उसकी रेपुटेशन के कारण, उसके गुडविल के कारण बैंक उसको सीसी देती है, कैश क्रेडिट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है. ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज भी उसको मिलती है. उसके गुडविल के कारण उसको लोग उधार माल देने को तैयार हो जाते हैं. क्रेडिट पे वो परचेस कर रहा है गुड्स, रॉ मटेरियल ऑल दैट. जो नौकर उसका काम कर रहा है, वो नौकर महीना भर काम करने के बाद पैसे लेता है, वो बोलता है कि सर मेरे को एडवांस दो, कल आपने पैसे नहीं दिए. तो बिकॉज ऑफ गुडविल उसका नेम, फेम, उसका नाम और उसकी जो फेम रहती है, ठीक है, ड्यू टू नेम एंड फेम जो एक्स्ट्रा बेनिफिट गेन कर रहा है, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग उसे बोल रहे हैं गुडविल. ठीक है. सम डेफिनेशंस आर गिवन. इन दैट डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेक्किन की. व्हेन अ मैन pays for goodwill, he pays something which places him in the position of being able to earn more money from the world, be able to do by his own efforts. अगर वो गुडविल के लिए अगर वो पे कर रहा है तो वो एक्स्ट्रा मनी अर्न कर रहा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट अर्न कर रहा है, which he is not able to earn because of his own efforts. खुद के एफर्ट्स पुट करके वो कर नहीं सकता था, लेकिन उसका नाम, उसका फेम, उसकी मार्केट में जो इज्जत है, उसके कारण जो एडिशनल बेनिफिट वो गेन कर रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज गुडविल अकॉर्डिंग टू डेक्किन. सेकंड डेफिनेशन अपन देखेंगे लॉर्ड एल्डिन. गुडविल इज नथिंग मोर देन द पॉसिबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर्स दैट ओल्ड प्लेसेस. अगर तो हमारे पुरानी जगह पे हमको ओल्ड कस्टमर आ रहे हैं और वो हमारी मेंटेन कर रहे हैं बिजनेस को. हम लोग एक जगह बिजनेस कई सालों से चला रहे हैं, नंबर्स ऑफ ईयर हो गए, 10 ईयर 20 ईयर्स हो गए हमारा बिजनेस है, तो हमारी नेम फेम इतनी हो जाती है कि हमारे अगर पुराने कस्टमर्स भी आए तो यार पहले मैं शॉप से खरीदता था, यहाँ वाकई चीज़ें अच्छी मिलती हैं, प्रोडक्ट अच्छे मिलते हैं, वी गो. क्योंकि हमारा जितना हम पुराने होते जाते हैं, यानी जितना हम वर्क में एबिलिटीज करते जाते हैं, कैरी करते जाते हैं, उतना नेम फेम क्रिएट होते जाता है. फॉर एग्जाम्पल उज्जैन में बाफना है, उसके स्वीट्स नमकीन हम लोग आग बंद करके ले लेते हैं. क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट में रेपुटेशन इतनी थी, हमको पता है इसके प्रोडक्ट अच्छे ही रहने वाले हैं. श्रीगंगा की बेकरी है, वहाँ के कुछ प्रोडक्ट से हम लोग परचेस कर रहे हैं. क्यों? कि हमें पता है प्रोडक्ट अच्छी ही है. इंदौर के कुछ प्लेसेस है, आई डोंट नो, सम प्लेसेस
केसेस ऐसे हैं कि जहाँ के प्रोडक्ट या ये चीज़ें हमको पता है अच्छी है, तो इन द सेम सेंस ये गुडविल की भी वैल्यूएशन है। आपका नाम होने के बाद, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं अगर बताऊँ तो शीतल गजक इंदौर की जो है उसके नाम से सेल आउट होती है। ऑल ओवर इंडिया में लोग उसके फैन हैं, लोग उसको डिमांड कर रहे हैं फॉर परचेज ऑफ दैट कमोडिटी। सो दैट हम लोग कोई भी कमोडिटी परचेज कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट गुडविल पे भी होता है। नाउ थर्ड दिए हुए डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड Lending, goodwill is the profit earning due to relation and reputation। गुडविल क्या है? एक हम एडिशनल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, एडिशनल बेनिफिट अर्न कर रहे हैं ड्यू टू आवर बेटर एंड बेटर रिलेशन एंड हमारी रेपुटेशन। हमारी रेपुटेशन अच्छी है, हमारे लोगों से रिलेशन अच्छे हैं, इसके कारण हम लोग क्या कर रहे हैं? एडिशनल बेनिफिट अर्न कर रहे हैं। नाउ वी सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। गुडविल इज एन असेट। गुडविल क्या है? सबसे पहले एक असेट है, इट इज अ फिक्स्ड असेट। हम लोग जब असेट मेंशन करते हैं तो इट इज कंसीडर एज अ फिक्स्ड असेट विच इज इनटैंजिबल इन नेचर। वो दिखती क्या? वो हमें दिखती नहीं है। इट इज ऑलवेज इनटैंजिबल इन नेचर। नो पर्सन कैन ऑब्टेन इट हिमसेल्फ, इट इज ऑब्टेन बाय आउटसाइड पीपल। लोग हमें रेपुटेशन देते हैं, लोग हमें इज्जत करते हैं, हम खुद की इज्जत करते क्या? खुद की तो इज्जत करनी है, बट रेपुटेशन गुडविल या अदर पीपल ने दिए हुए असेट है हमको, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनरशिप फॉर्म, एट द टाइम ऑफ अनदर पार्टनर को हम लोग रिलीज कर रहे हैं, हर टाइम में हम लोग हो सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हम लोग करते हैं। नाउ वी सी गुडविल ऑफ अ फर्म इज यूनिफॉर्म रिटर्न ऑफ। हम लोग बोल सकते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन जैसे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं असेट या लायबिलिटी पे, वैसा गुडविल पे कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता नहीं। नाउ वी सी टाइप्स ऑफ गुडविल। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गुडविल के टाइप्स। गुडविल के टाइप्स में सबसे पहले टाइप्स दिया गया है आपको रैट गुडविल। मैडम बिल्ली का खेल कहाँ से आ गया? रैट गुडविल। रैट इज नॉट फिक्स और कांस्टेंट और स्टेबल एट एनी प्लेस। अगर हमारे घर में चूहा आ गया तो एक जगह पे टिकता क्या? नहीं। इन द सेम सेंस इट इज ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह। इन द सेम सेंस ये जो गुडविल है इसका वैल्यूएशन बहुत कम है, ठीक है। जैसे जैसे बिजनेस की कंडीशन चेंज होती है, जैसे जैसे बिजनेस की सिचुएशन चेंज होती तो इसकी गुडविल भी चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है, एक स्पेसिफिक सीजन में चल रहा है, हम लोग अज्यूम करेंगे अभी एक आधा बिजनेस है जो अम्ब्रेला सेल कर रहा है, रैट गुडविल सैनिटाइजर की। जब तक कोरोना वायरस है सैनिटाइजर की बहुत गुडविल है, कोरोना वायरस गया तो सैनिटाइजर की गुडविल क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। इन द सेम सेंस ऐसे बिजनेस जो सीजनल लेवल पे चलते हैं तो उनकी गुडविल भी उसी सीजन के लिए अप्लीकेबल थी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंजेस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंजेस, रैट गुडविल आल्सो चेंजेस। सेकंड है कैट गुडविल। मैंने पहले बताया कि हम लोग चूहे बिल्ली का खेल खेलेंगे। कैट गुडविल, कैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक घर में अगर बिल्ली आई तो एक दिन आएंगी, दूसरे दिन आएंगी, तीसरे दिन आएंगी। उसको अगर अपने घर का रास्ता पता चल गया, उसको पता है यहाँ बेसिक चीजें हैं जो उसको खाने पीने के लिए हेल्प कर सकती है, देन ही रेगुलरली कम एंड कम, ठीक है। दैट इज सेम सेंस। कैट गुडविल एक स्टेबल गुडविल है। अगर बिजनेसमैन से रिलेटेड वो गुडविल नहीं है, एक पर्सन या प्रोप्राइटर से रिलेटेड वो गुडविल नहीं है, वो गुडविल है ओवरऑल बिजनेस की। अंबानी आज है, कल ऊपर चले गए तो भी उसकी गुडविल रहने वाली है। रतन टाटा आज है, कल ऊपर चले गए तब भी उसकी गुडविल रहने वाली है। हम लोग बोलते हैं कुछ प्रोडक्ट जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, HLL कंपनी के पार्ले जियो बच्चा, उसकी गुडविल वो ऊपर भी चला गया तो उसकी गुडविल मार्केट में एज इट इज स्टेबल है। बहुत सारे ऐसे टाटा सॉल्ट है, इसके मालिक वगैरह चले भी गए, उनके नेम की, उनके फेम की, उनकी कंपनी की गुडविल मेंटेन है, दैट इज कैट गुडविल। थर्ड गुडविल का टाइप है दैट इज डॉग गुडविल। डॉग गुडविल, डॉग गुडविल इज व्हाट? डॉग इज ऑलवेज लॉयल इन नेचर। आपको पता है सबसे ईमानदार प्राणी कुत्ता है, तो इन द सेम सेंस हमारी लॉयल्टी, हमारा ट्रूथफुलनेस टुवर्ड द बिजनेस जो गुडविल क्रिएट कर रहा है दैट इज कंसीडर एज
डॉग गुडविल। सबसे कम वैल्यूएशन रैट गुडविल का है, उससे ज़्यादा वैल्यूएशन डॉग गुडविल का है और सबसे अच्छा वैल्यूएशन हम लोग बोल सकते हैं कैट गुडविल का है। इन दिस वे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गुडविल। बहुत इजी कंसेप्ट है और चैप्टर ही पूरा इजी मैं बोल सकती हूँ। उसके बाद नीड फॉर गुडविल, गुडविल की जरूरत क्यों है? एक बिजनेस में असेट्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले गुडविल की जरूरत है। हम लोग को अगर बैंक से लोन लेना है, बैंक से एक्स्ट्रा मनी बोरो करनी है, तो फॉर व्हाट पर्पस हम लोग को गुडविल की जरूरत गिरती है। सबसे पहले चेंज इन दी रेशियो दिया हुआ है आपको, एक चेंज इन दी रेशियो है। बुक के पॉइंट डिस्क्राइब करने से पहले हमारे फर्म की प्रॉफिट वर्थनेस कितनी है, मार्केट में वैल्यू कितनी है, मार्केट में रेपुटेशन कितनी है, टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट पोजीशन इन द मार्केट व्हिच इज नॉट गिवन इन द बुक। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन माई सेल्फ। हमारी मार्केट में एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, लोग हमको कितना क्रेडिट दे सकते हैं, व्हाट इज अवर क्रेडिट वर्थनेस, ये पता करने के लिए सबसे पहले गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। सेकेंडरी चेंज इन दी रेशियो। अगर एक पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप फर्म में गुडविल कैलकुलेट की जा रही है तो गुडविल पार्टनर्स का रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलवेज चेंजिंग रहता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का एडमिशन करना है तो भी गुडविल कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि पुराने पार्टनर अगर बिजनेस अच्छे से चला रहे हैं, प्रॉपर वे रन कर रहे हैं, तो नए पार्टनर से गुडविल का भी पैसा लिया जाता है। ये आगे के चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं अगर कोई रिटायर हो रहा है पार्टनर, डिसॉल्व हो रही है फर्म, तो उस समय भी गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। एक आधे पार्टनर की डेथ होगी या हम लोग सोचते हैं इन दैट केस ऑल्सो हमारी गुडविल कम हो सकती है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर सकते हैं। सो दैट इन दिस वे डिफरेंट नीड्स आर अराइजेस टू कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ गुडविल। थैंक यू स्टूडेंट। इन आवर नेक्स्ट सेशन